मैंने पूरे 10 साल नहाया ही नहीं था और जब पहली बार वॉशरूम गया तो मुझे डिजिटल लॉक चलाना आता ही नहीं था। मशीन लगातार बीप कर रहा था। मालिक गुस्से में मेरे तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पूरे शरीर पर बने टैटू देखा वह तुरंत शांत हो गया। कोरिया में बड़े टैटू अक्सर सड़क पर ताकत और रुतबे की निशानी माने जाते हैं। एक लड़का तो सिर्फ अपनी क्रश का नाम हाथ पर गुदवाकर ही स्कूल का नेता बन गया था। जब उसने मुझे उसी लड़की के साथ देखा तो उसने जोर की लात मारकर मुझे गिरा दिया, फिर मुझे घसीट कर एक खाली सी इमारत में ले गया और बहुत पीटा। मारपीट में मेरे कपड़े फट गए और मेरी पीठ पर बना विशाल नीला ड्रैगन टैटू दिखाई देने लगा। तभी उसे समझ आया कि उसने गलत इंसान से लड़ाई कर ली है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस टैटू ढका और अपनी बहन के साथ चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मैंने अकेले ही 6 गुंडों से लड़ाई की थी। एक मर गया और 5 घायल हुए और मुझे गैर इरादतन हत्या के केस में जेल हो गई। उस मरे हुए लड़के की माँ एक दिन मुझसे मिलने आई। उसने मेरी बातें सुनी और उसे महसूस हुआ कि मैं दिल से बुरा इंसान नहीं हूँ, बस एक बड़ी गलती कर बैठा था। जाते समय उसने मुझे एक नोटबुक दी और कहा कि अगर मैं सच में बदल गया तो वह मुझे दिल से माफ कर देगी। जेल में वही नोटबुक मेरा सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। मैंने उसमें बाहर आने के बाद करने वाला हर इच्छा लिखा। 10 साल बाद मेरी सजा पूरी हो गई। जेल ने मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया था और बाहर की दुनिया भी पूरी तरह बदल चुका था। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, सिर्फ यह देखने की वे कैसे हैं और यह बताने की मैं लौट आया हूँ। सामने से वे इज्जत दिखाते रहे, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटा उन्होंने गालियां दी और अपने आदमियों को मुझे नजर में रखने का आदेश दे दिया। उन्हें डर था कि कहीं मैं फिर उनका इलाका न ले लूं। इसके बाद मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट गया जिसे उसी लड़के की माँ चलाती थी जिसकी मौत की वजह मैं बना था। मुझे देखकर वह सच में खुश हुई। वह हमेशा मेरी फिक्र करती थी और मैं बार बार सिर्फ माफ कर दीजिए कहता रहा, क्योंकि दिल में अपराध बोध भरा था। मेरा बोझ हल्का करने के लिए अन्ना ने मुझे अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लिया। उसने दुकान जल्दी बंद की, मेरे लिए बारबेक्यू बनाया और अपने हाथों से खिलाया। मेरी बहन यह देखकर थोड़ी जल गई, क्योंकि भाई की मौत के बाद उसकी माँ कभी किसी के लिए इतनी खुश नहीं हुई थी। अगले दिन मैं अस्पताल गया ताकि अपने टैटू हटवा सकूं। पहले इन्हें मैं लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब सही जिंदगी जीना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि इतने बड़े टैटू हटवाने में बहुत पैसा लगेगा। पैसे न होने पर मैंने एक कार रिपेयर शॉप में नौकरी कर लिया। मेरे पुराने रिकॉर्ड की वजह से पुलिस को शक था कि मैं फिर से कुछ गलत न कर दूं, इसलिए उन्होंने मालिक से मेरे बारे में पूछा। मालिक ने साफ कहा कि मैं मेहनत करता हूं और मेरा व्यवहार अच्छा है। मेरी बदलती आदतें देख पुलिस भी हैरान रह गई। पहली तनख्वाह मिलते ही मैंने अन्ना के लिए एक अच्छी सी जोड़ी जूते खरीदे और अपनी बहन को वो कैमरा दिया जो वह हमेशा चाहती थी।